अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज हाफ द सॉल्यूशन। अगर ये यूनिट नहीं लगाई है तो फिर आधा नंबर बोल जाओ। बस ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब खुद सोच, ये काम आसान था या पहले मल्टीप्लाई करो और फिर फैक्टर निकालो। बस मैंने एक छोटा सा चेंज करा क्वेश्चन में, इक्वल की जगह लिख दिया अनइक्वल, और जो रट के आए हैं उनका बिजनेस फ्लॉप। स्टार्ट। हाँ भाई क्या पढ़ना है? हीरोन्स फॉर्मूला। अब देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल के। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? हम अब से पहले ट्रायंगल का एरिया निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़ा था। हाफ बेस इंटू हाइट क्या हुआ? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि तुम्हें ट्रायंगल की हाइट पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? हाइट पता होनी चाहिए, और उस हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग बेस पता होना चाहिए। ठीक है, एक हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। क्या पढ़ा था? √3/4 √3/4। दो फॉर्मूले पढ़े हमने। अब आता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला तीसरा फॉर्मूला है जो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताएगा जब हमें ट्रायंगल की क्या पता हो, तीनों साइड पता हो। क्या पता हो? ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। जब हमें एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है तब हम हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से क्या निकाल सकते हैं? उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना कब है? हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो। अगर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता है तो हीरोन्स फॉर्मूला, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 और अगर ट्रायंगल का बेस और हाइट पता है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसके अलावा और भी फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, इसीलिए फिलहाल हम इन्हीं फॉर्मूले पर रुक जाते हैं। अब बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की। बहुत सिंपल, एक फॉर्मूला सीखना है और चैप्टर खत्म। अगर तुम्हें एक ट्रायंगल की तीनों साइड पता है ए बी और सी, अगर तुम्हें एक ट्रायंगल की तीनों साइड पता है ए बी सी, तो हीरोन्स फॉर्मूला कुछ इस तरीके से एरिया निकालता है। एरिया इज इक्वल टू √S ब्रैकेट में S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, साथ में यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर है। क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया में क्या लगता है? यूनिट का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? अब भैया ए बी सी तो समझ में आ रही है बात। एस क्या है? ये एस क्या है? तो एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। क्या मतलब है इसका? सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर का आधा, यानी एस का मतलब हो जाएगा पेरीमीटर का। भैया पेरीमीटर क्या होता है? व्हाट इज पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी माय मिस्टेक। पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो एस का मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी जो कि पेरीमीटर है अपॉन में 2। ये बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन करते हैं। एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी साइड है 3 4 5। यूनिट लगा लेते हैं, मीटर लगा लेते हैं। मीटर मीटर मीटर। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एरिया फाइंड करना है। क्या करना है? इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एस निकालना पड़ेगा। तो पहले एक बार एस निकाल लेते हैं। एस का मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 4 3 7 5 12, 12/2। एस की वैल्यू आ गई 6। यूनिट, अगर यूनिट नहीं लगाई है तो फिर आधा नंबर बोल जाओ। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। एस आ गया 6 मीटर। एरिया का फॉर्मूला √S
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वेरी गुड। एस की वैल्यू क्या है? 6। 6 माइनस ए मान लेते हैं, हमने 3 माना है। 6 माइनस बी कितना माना है? और फिर 6 माइनस, वेरी गुड, 6। 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, 3 2 जा, 6 6 जा, रूट का 36। 36 का रूट क्या होगा बेटा? 6। और यहां पे यूनिट क्या चलती हुई आ रही है? तो 6 मीटर स्क्वायर। बस सिंपल, यही करना है हमें हर क्वेश्चन में। तुम्हें 3 साइड पता होगी, उन 3 साइड की मदद से एरिया निकालना है। अब ये साइड अगर बड़ी है कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। क्या ज्यादा हो जाएगी? कैलकुलेशन। उसके अलावा कोई खास दिक्कत है नहीं इस चैप्टर में, एक यही फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है जी। अब सुनो, एग्जाम्पल 3 क्या है? हमें डायरेक्टली साइड्स नहीं दे रखी है, साइड्स हमें डायरेक्टली नहीं दे रखी है। एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स का रेशियो पता है, और जितना हमने अब तक पढ़ा है उससे हमें ये पता है कि अगर रेशियो दे रखा है तो हमें क्या लेट करना होता है? कॉमन रेशियो। क्या लेट करना होता है? लेट कॉमन रेशियो बी। हमने कॉमन रेशियो क्या मान लिया? जब हम कॉमन रेशियो x मान लेंगे तो हमें तीनों साइड मिल जाएगी। क्या है? जो कॉमन रेशियो है उसको रेशियो के पीछे चिपका दो, यानी 3x 5x। तो एक आ गई साइड 3x, एक साइड आ गई 7x, और एक आ गई 5x, एक आ गई 7x। ये तीनों साइड आ गई। पेरीमीटर दे रखा है भैया, कितना पेरीमीटर दे रखा है? अच्छा, अब पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम। 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 7 5 12, 12 और 3 15x इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू कितनी आ गई? अपॉन में आ गया 15। x की वैल्यू 20 मीटर, क्योंकि साइड ये किसमें है? पेरीमीटर मीटर में। x आ गया। x आने का मतलब हमें तीनों साइड मिल गई। a कितना हो गया? 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 20 बोले तो 60। b की वैल्यू मीटर 100 मीटर, और c की वैल्यू 140 मीटर। s निकालेंगे, s मतलब पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर कितना है भैया? 300 का आधा। फॉर्मूला एरिया का s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, है ना? वेरी गुड। s की वैल्यू 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 कितना आ गया? और 150 माइनस 140 10। ठीक है, इस क्वेश्चन में तुमने गलती करी थी ना टेस्ट में? तुम में से किसने करी? तुम दोनों में से। यहाँ पे 110 लिख रखा था, याद है मुझे, कोई तो था। अब देखो भाई, अब रूट निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। रूट निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तुम सबको मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका फैक्टर निकाल लो। रूट निकलता कैसे है? फैक्टर करके। तो या तो मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आ रहा है उसका फैक्टर निकाल लो, है ना? नहीं तो पहले ही दे रखा है, पहले ही फैक्टर निकाल लो। 150 के फैक्टर बताओ। 150 के फैक्टर भैया, दो से कर देंगे तो कितना बचेगा? 75। 3 से काट देंगे फिर कितना बचेगा? 25। 25 का 5 इंटू 5। नहीं आ रहा है तो भैया ऐसे निकाल लेना आराम से। ठीक है जी। 90 के फैक्टर 2 से करेंगे तो 45, 3 से करेंगे तो 15 या 45, 15, फिर 15, फिर 3 से 5 बार में 15। ठीक है जी। 50 का क्या आ जाएगा बेटा? 2, फिर 25 का, 10 का, 10 का पेयर बना लो। ये देखो, ये 2 5 है, एक 5 बाहर, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर, इन दोनों 5 में से, और फिर बचा ये वाला 2, ये वाला 2, एक 2 बाहर, इस वाले 3 को तो 3 नहीं लिखना कहीं और,
तो बच जाएगा 3 अंदर। ठीक है, ये 2 5 दिख रहे हैं और ये 2 2 दिख रहे हैं। तो अब हमारा फाइनल एरिया आ गया, ये वाला 2 बाहर आ गया, एक बेचारा ये 3 अकेला है, ये 3 कैसे है, एक 5 आ गया बाहर, 2 तो निकल चुका है इसके साथ, ये 3, ये वाला 5, ये वाला 2 और ये वाला 5, और 3 बेचारा अंदर है गया आराम से। कितना आंसर आ गया, 10 10 5 से 15, 1500 √3 क्या मीटर, ये आ गया हमारा एरिया। कोई दिक्कत? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है बेटा सक्षम? ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है भैया, 2 साइड इक्वल है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है बेटा, वेरी गुड। और क्या दे रखा है, इक्वल साइड्स दे रखी है 12। यहां पे देखो, हमने एक बार टेस्ट के लिए बोला था, और शायद तुम्हारा बैच था या पिछले साल हुआ था पता नहीं, तुम्हारा था शायद, टेस्ट के लिए बोला था कि एनसीईआरटी में से ही आएगा। अब कुल मिला के एनसीईआरटी में 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, 3 एग्जाम्पल में कितने क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन। जिनको नहीं पढ़ना है घर गए रट रटा के आ गए, है ना निखिल, रट के आ गए कि भैया ये 9 क्वेश्चन ही तो है, याद कर लेते हैं, इसी में काम चल जाएगा, पास तो हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, इक्वल साइड दे रखी है 12, इक्वल साइड दे रखी है, बस मैंने एक छोटा सा चेंज करा क्वेश्चन में, इक्वल की जगह क्या लिख दिया, अनइक्वल, इक्वल की जगह क्या लिख दिया, अनइक्वल, अनइक्वल लिखते क्या हो जाएगा, ये नहीं बची अब 12, अब 12 कौन सी हो गई, और जो रट के आए हैं उनका बिजनेस फ्लॉप, है ना। बस ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अभी अभी हमें क्या पता है कि भैया इक्वल साइड्स कितनी है, जब तक देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ गया क्वेश्चन कह रहा है तो आधा क्वेश्चन वही खत्म हो गया। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज हाफ द सॉल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज हाफ द सॉल्यूशन। परेशानी क्या है, अगर ये समझ में आ गया ना तो आधा सॉल्यूशन खत्म। किसी भी चीज में मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे पहले पता चले मेरी प्रॉब्लम क्या है, जब तक यही समझ नहीं आएगा वीडियो में प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आया क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। बात समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज हाफ द सॉल्यूशन। भैया इक्वल साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये हो गई कितनी 12 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो गई। हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए होता है, तीनों साइड चाहिए होती है। क्या तुम्हें तीनों साइड पता है, तीनों साइड तो नहीं पता, तीसरी साइड चाहिए। तीसरी साइड मान लेते हैं x सेंटीमीटर, लेट थर्ड साइड भी x सेंटीमीटर। अब भैया 3 साइड है, एक 2 12 है और एक x है, 12 12 x, और पेरीमीटर कितना है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम। तो भैया 12 12 x कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 चला जाएगा उधर माइनस में, x की वैल्यू कितनी आ गई, तीनों साइड मिल गई, s निकाल लो, s का मतलब पेरीमीटर का 30 का कितना 15 सेंटीमीटर, s आ गया, s आ गया। इसके बाद एरिया का फॉर्मूला s माइनस a s माइनस b s माइनस c, s की वैल्यू 15 माइनस 6 कर लेते हैं, कितना आएगा 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 2 बार आ जाएगा 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब क्या बोला भैया, जो तुम्हें लग रहा है कि फैक्टर जिनका निकल सकता है उनका फैक्टर निकाल दो। 15 का मतलब 3 5 जा 15, 3 बचे 15, 9 का मतलब, और ये 2 3 पहले से ही हैं, ये बाहर ये बाहर, और ये तो बेचारा पेयर ही नहीं बना, एक 3 बाहर एक और 3 बाहर, और 9 मतलब 5 3 जा 15 अंदर, तो क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। बिना यूनिट के आंसर में आधे नंबर तो कहीं नहीं गए, कट ही जाएंगे कंफर्म। ठीक है जी, ज्यादा भी कट सकते हैं। जा अभी क्या जाएगा, अब 2 मिनट रुक जा। हाँ जी डन, ठीक है।
एक बार बिना फैक्टर निकाले भी करवा दें। अगर फैक्टर नहीं निकालेंगे तो भैया हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, 9 9 जा 81 इंटू 15, 81 इंटू 15 कर दो, 81 इंटू 15 5 40 81, कितना आ गया? कुल मिला के इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 12 15 के। किसके बराबर आ गई? 12 15 के। किसके बराबर आ गई? 12 15 के। अब 12 15 के निकाल लो फैक्टर। 3 कितना आ जाएगा? 405। फिर करेंगे 3 कितना आ जाएगा? 1 3 5। फिर करेंगे 3 कितना आंसर आ जाएगा? 4 5। फिर करेंगे 3 कितना आंसर आ जाएगा? 15। फिर करेंगे 3 5 5 करेंगे तो 1। तो देखो 2 3 2 3 क्या बच गया? 15 बच गया। 1 3 2 3 बाहर आ गए और 15 अंदर बच गया, यानी कितना आ गया? 9√15। क्या आई बात समझ में? अब खुद सोच, ये काम आसान था या पहले मल्टीप्लाई करो और फिर फैक्टर निकालो? क्या आसान था? डायरेक्ट फैक्टर निकाल लो। जब तुम्हें फैक्टर चाहिए तो डायरेक्ट निकाल लो, पहले मल्टीप्लाई करो उसमें अलग मेहनत, फिर दोबारा फैक्टर निकालो उसमें अलग मेहनत। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। ठीक है, अब तुम्हारा काम है, तुम मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ। एक क्वेश्चन करना क्या है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ इक्वल की जगह बस अनइक्वल साइड्स है। क्या है? साइड्स नहीं होगा, फिर साइड होगा। अनइक्वल साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। पहले एक फिगर बनाओ, फिगर बनाओ भैया। ये 12 सेंटीमीटर हो गई। इक्वल वाली नहीं पता, इक्वल वाली क्या मान लेंगे? एक्स। ये एक्स तो ये भी। पेरीमीटर कितना है? निकाल लोगे? निकालो।